नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो अरबों तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं, क्या ये सब बस यूं ही बिखरे हुए हैं या फिर ये सब एक विशाल ब्रह्मांडीय लय में बंधे हुए हैं? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को एक जीवंत चेतना के रूप में देखता है, शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य के रूप में। अच्छा, इस पूरे ब्रह्मांडीय नृत्य को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जब कुछ भी नहीं था, न समय न दिशा। प्राचीन ज्ञान कहता है कि उस शून्य से सिर्फ एक कंपन, एक ध्वनि पैदा हुई, और वो पहली ध्वनि थी ओम। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, सोचिए कि ये वो मूल चेतना है, वो पहला सुर है जिससे सितारे, ग्रह और हर एक कण का जन्म हुआ। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड का एक तरह से सोर्स कोड है। तो यही विचार हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि से बना है, और इसी वजह से हर ग्रह, हर तारा एक बड़े दिव्य संगीत में एक सुर की तरह है, या कह सकते हैं एक महान नृत्य में एक डांसर की तरह। तो सवाल ये है कि इस ब्रह्मांडीय नृत्य के डांसर हैं कौन? चलिए अब मिलते हैं उन मुख्य खगोलीय शक्तियों से जो इस दिव्य नाटक को चला रही हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय नृत्य तीन मुख्य तरह के नर्तकों या कह लीजिए खगोलीय समूहों के इर्द गिर्द घूमता है। ये तीनों ही मिलकर इस ब्रह्मांड की लय और गति को तय करते हैं। और ये तीन समूह हैं नक्षत्र, राशि और ग्रह। इस पूरे कॉस्मिक डांस में हर एक का एक बिल्कुल अलग रोल है, जो शिव की चाल, उनकी लय और उनकी ऊर्जा को दिखाता है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे गहरे और विस्तृत समूह से, 27 नक्षत्र। इनको सिर्फ तारों का समूह मत समझिए, इन्हें स्वयं शिव की 27 अलग अलग मुद्राएं या उनके दिव्य रूप माना जाता है। कल्पना कीजिए कि शिव 27 अलग अलग डांस पोज कर रहे हैं, और हर पोज उनके स्वभाव का एक अलग पहलू दिखा रहा है। कभी वो सृजन कर रहे हैं, कभी संहार, तो कभी रक्षा। बस यही है नक्षत्रों का असली सार। हर नक्षत्र का अपना एक अलग ही मिजाज है, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र, ये एक दिव्य वैद्य की तरह है जो नई ऊर्जा और जीवन देता है। और वहीं दूसरी तरफ आर्द्रा नक्षत्र शिव के रौद्र रूप, रुद्र का प्रतीक है। ये उस तूफान की तरह है जो सब कुछ पुराना मिटा देता है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। देखिए, सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये विविधता यहीं खत्म नहीं होती। हस्त नक्षत्र एक ब्रह्मांडीय शिल्पकार जैसा है, जो बड़ी बारीकी और खूबसूरती से इस दुनिया को आकार देता है। और फिर है रेवती नक्षत्र, जो करुणा का सागर है, आत्माओं को मुक्ति या मोक्ष का रास्ता दिखाता है। मतलब शिव के इस नृत्य में भयंकर शक्ति भी है और असीम कोमलता भी। तो हमने नृत्य की मुद्राओं यानी नक्षत्रों को तो समझ लिया। अब बारी है मंच और उस पर मौजूद कलाकारों की, यानी कि राशियां और ग्रह। इसको ऐसे समझिए, ये जो 12 राशियां हैं वो एक भव्य स्टेज की तरह हैं, जिस पर ये पूरा कॉस्मिक डांस हो रहा है। ये ऊर्जा के बहने का रास्ता बनाती हैं। और 9 ग्रह, वो इस स्टेज पर मौजूद एक्टर्स हैं। हर एक का अपना किरदार है, अपना एक मकसद है। हर राशि शिव की चेतना को समझने के लिए एक अलग खिड़की की तरह है। जैसे मेष राशि, जो पहली राशि है, वो रुद्र की तरह विस्फोटक और अग्नि जैसी ऊर्जा है जो हर नई शुरुआत करती है। और इसके ठीक उलट मकर राशि एक तपस्वी योगी की तरह है, ध्यान में लीन, जो स्थिरता और अनुशासन को दर्शाती है। और ग्रह ये सिर्फ आसमान में घूमते हुए गोले नहीं हैं, ये शिव की इच्छा के दूत हैं, एजेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर सूर्य हमारी आत्मा और चेतना का दीपक है, और शनि, जिन्हें अक्सर लोग गलत समझते हैं, वो काल भैरव के रूप में कर्म का हिसाब किताब रखते हैं ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। तो हमारे पास नृत्य की मुद्राएं हैं, नक्षत्र, एक मंच है, राशियां, और कलाकार भी हैं, ग्रह। सवाल ये है कि ये सब मिलकर एक सुर में, एक लय में ये ब्रह्मांडीय सिम्फनी कैसे बनाते हैं? अच्छा, नक्षत्रों को शिव के दिव्य शरीर की नसें या ऊर्जा की नाड़ियां समझिए। ये वो ढांचा है जिससे जीवन शक्ति पूरे ब्रह्मांड में बहती है और हर चीज को एक दूसरे से जोड़ती है।
और अगर नक्षत्र नाड़ियां हैं तो राशियां शिव की सांसों की लय है। वो ब्रह्मांड को एक स्थिर साइकिल वाली धड़कन देती हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव और सृजन विनाश के चक्र को कंट्रोल करती है। और आखिर में ग्रह उनके कर्मों की ध्वनि है। वो शिव की इच्छा को एक्शन में बदलते हैं और ये पक्का करते हैं कि कर्म का नियम यानी कारण और प्रभाव का नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू हो। और जब ये तीनों तत्व नक्षत्र, राशि और ग्रह एकदम सही तालमेल में आ जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड एक शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय से गूंज उठता है। ये वो पल है जब पूरी कायनात एक ही सुर में गाती है। और ये हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है, हम सब भी इस नृत्य का ही एक हिस्सा हैं। हर आत्मा, हर इंसान इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक नर्तक है, शिव की चेतना का ही एक अंश। तो ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड शिव का नृत्य है तो इस नृत्य में हर एक आत्मा की अपनी अनूठी भूमिका क्या है? आखिर वो कौन सी